मैं नीतीश कुमार। नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2025 में बिहारियों ने बम्पर वोटिंग के साथ ही एक और इतिहास रचा है। परिवारवाद को खुद के बल पर परिमार्जित करके परमार्थ बना दिया है। निश्चित तौर पर मोदी और नीतीश के परिश्रम की पराकाष्ठा भी इसके पीछे है, लेकिन बिहारियों का योगदान अमूल्य है। क्या बेटा, क्या दामाद, क्या बहू, क्या समधन, क्या जीजा और क्या भांजा, बिहारियों ने किसी को भी जिताए बगैर नहीं छोड़ा। नेताओं ने जिस किसी अपने को टिकट दिया, बिहारियों ने लपक लिया, हारने नहीं दिया। बिहारियों की इस विहंगम सोच को नीतीश जी ने भी सलाम किया। उपेंद्र कुशवाहा के उस पुत्र को भी मंत्री बना दिया जो अभी किसी सदन का सदस्य भी नहीं है। ये वही नीतीश हैं जो 2005 से ही बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये वही वाले नीतीश हैं जो कहते हैं कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। ये तो वही बात हो गई कि नशा सिखाया, नशा बेचा, नशे को प्रोत्साहित किया, लेकिन नशा नहीं किया। खैर, बात बिहारियों की हो रही है तो उन पर ही केंद्रित रहने की जरूरत है। बिहारियों ने एकमात्र लालू के परिवारवाद को हराने के लिए चुन चुन कर परिवार खड़ा कर डाला। पहले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सांसद बना दिया, फिर चिराग रोशन रहे इसके लिए चिराग के जीजा जी को जिताकर संसद में भेज दिया। अब चिराग के भांजे को जिताकर विधानसभा में बैठा दिया है। परमार्थ के इस कार्य में बिहारियों ने रत्ती भर भी बेईमानी नहीं की। अब उपेंद्र कुशवाहा को ही ले लीजिए। मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सदस्य बनाया तो इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए बिहारियों ने उपेंद्र की पत्नी को विधायक बना दिया। नीतीश बाबू परिवारवाद के खिलाफ चल रहे इस परमार्थ में कैसे पीछे रह जाते। सो नीतीश बाबू ने भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को घर से बुलाकर मंत्री बना दिया। अब यह मत पूछिएगा कि ऐसे कैसे। मंत्री बनने के लिए तो एमएलए या एमएलसी होना चाहिए, यह एक जरूरी योग्यता है। अरे भाई, जरूरी योग्यता परिवारवाद में देखी जाती है, यह परमार्थ है। इसमें पद पहले मिलता है, योग्यता बाद में आकी जाती है। हाँ, तो बात हो रही थी बिहारियों की ईमानदारी की। बिहारियों ने अपनी ईमानदारी जीतन राम मांझी के साथ भी खूब निभाई। बिहारियों ने पहले जीतन राम मांझी को सांसद बनाया तो नीतीश बाबू ने मांझी के बेटे को मंत्री बना दिया। फिर बिहारियों ने जीतन राम मांझी की बहू, दामाद और समधन को इकट्ठे विधायक बना दिया। ऐसे में नीतीश बाबू कहाँ चुप बैठते। सो नीतीश बाबू ने मांझी के बेटे को एक बार फिर मंत्री बना दिया। बिहारियों के परमार्थ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बिहारियों के परमार्थ के बल पर ही नीतीश जी ने अपनी नई कैबिनेट में 26 में से 10 ऐसे चेहरों को शामिल किया है जो नेता परिवार से आते हैं। क्या बीजेपी, क्या जेडीयू, क्या हम और क्या रालोमो, सभी दलों से नीतीश जी ने परमार्थी चुने हैं। मसलन सम्राट चौधरी, तारापुर से विधायक सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है। सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी राजद, कांग्रेस और समता पार्टी से कई बार विधायक रहे हैं और राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी थे। इसके अलावा उनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही हैं। नितिन नवीन, नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद बीजेपी के कद्दावर नेता रहे थे। उनके निधन के बाद बिहारियों ने नितिन नवीन पर मुहर लगाई। यह वही समय था जब नितिन का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। नवीन किशोर पटना पश्चिम विधानसभा सीट से 4 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। अशोक चौधरी
मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं अशोक चौधरी की बेटी शांभवी भी समस्तीपुर से लोजपा की सांसद हैं। श्रेयसी सिंह, नीतीश कैबिनेट में मंत्री श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय नेता थे। वे पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेहद करीबी भी थे। दिग्विजय सिंह के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी ने संभाला था। अब उनकी विरासत को बेटी श्रेयसी सिंह आगे बढ़ा रही हैं। विजय कुमार चौधरी, जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी को मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी के पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने दलसिंह सराय सीट से 3 बार चुनाव भी जीता था। उनके निधन के बाद राजनीतिक विरासत बेटे विजय चौधरी ने संभाल ली। हालांकि वे कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। लेसी सिंह, 2000 में पति बूटन सिंह की हत्या के बाद लेसी सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया। बूटन सिंह राजनेता थे और समता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। रमा निषाद, बीजेपी कोटे से रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है। रमा के पति अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा ससुर कैप्टन जयनारायण निषाद भी 4 बार सांसद रहे थे। सुनील कुमार, जदयू कोटे से मंत्री सुनील कुमार ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उनके पिता चंद्रिका राम राजनेता रहे थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी थे। संतोष कुमार सुमन, हम कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। दीपक प्रकाश, आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों के बजाय अपने बेटे पर विश्वास जिताया तो नीतीश कुमार ने उसे मंत्री बनाया। आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। दीपक चुनाव तो नहीं लड़े, फिर भी मंत्री बन गए। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को मंत्री बनाया जा सकता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि बिहारी इतने परमार्थी हैं तो लालू के बेटे तेज प्रताप यादव को क्यों हरा दिए? अरे भाई, तेज प्रताप ने परिवार छोड़ दिया है। परिवार के साथ होते तो चुनाव कतई नहीं हारे होते। बिहारी परमार्थ की कृपा उसी पर बरसाते हैं जो परिवारवादी होते हैं। जो अपने परिवार का नहीं हुए वह परमार्थ का कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं? ऐसे में बिहारियों ने उन्हें चुन चुन कर जिताया जो किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई।